क्राइम हटेंगे यहाँ से, चोरी करने पे हाथ काट देंगे, बलात्कार करने पे फांसी दे देंगे कि वो हमारे देश के 140 करोड़ जनता का रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। 2 आतंकवादी मरे, 1 सेना भी हमारे शहीद हो गए, ठीक है। 56 इंच के सीना वाले कहाँ है भाई, कहाँ बैठे हुए हैं? मोदी जी को पढ़ना पड़ता है, क्या उनको याद नहीं रहता है कि चौथी फेल है ना। अगर मेरे देश हित के लिए अगर काम करेंगे ना वो, तो मेरे देश का एक जवान शहीद नहीं होगा, ठीक है। आप तो अग्निवीर ला के उसका हौसला आप खराब किए। वो किसी टाइम पे 24 घंटे में किसी टाइम भी शहीद हो सकते हैं, किसी का भी देने लग सकता है उनको। ये मेरे देश के जवान है, इनको कितनी बार प्रणाम नमो नमस्ते किया जाए वो मेरे लिए कम है। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है, और जागाने का सबसे बड़ा बधाई जो है ना किनको दिया था मालूम है? आप सारे यूट्यूबर को। जितने फेसबुक पर सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप लोग हाईलाइटेड किए हैं, वो गोदी मीडिया चाटुकार पत्रकार कभी नहीं दिखाता है, इसलिए आप लोग का बहुत धन्यवाद। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते कि पत्रकार बाबू लोग आएंगे, यूट्यूबर लोग आएंगे तो हमको बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा न्यायालय, हम उसे डिमांड करते हैं, उसे मांग करते हैं कि ऐसे कानून बनाइए कि जिस पार्टी का जो संसद रहे वो बिकाऊ नहीं हो। अब वो बिक गया अगर तो मेरे दिल पे ठेस पहुंचेगा, मेरे ईगो पे ठेस पहुंचेगा। हमने उसको वोट देने का काम किया जो मेरा विकास करेगा, और वो बिक जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो इस्तीफा देकर दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेगा। वैसा कानून बनाए कि अगर तुमको अगर चुनाव नहीं लड़ना है, किसी पार्टी में नहीं जाना है, तुम इस्तीफा दे दो और तुम बर्खास्त हो जाए, तुमको निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है। देखने वाला सीखने वाला काम जो है ना बहुत खराब होता है, ठीक है। ये सबसे पहले हट जाना चाहिए, ये हट जाना चाहिए। नीतीश कुमार से इसलिए उम्मीद कर रहे हैं पत्रकार बाबू कि 2004 से हमारे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, चाहे वो आरजेडी के गठबंधन में हो या बीजेपी के गठबंधन में हो। अब 2004 से लोगों को लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि हम विशेष का दर्जा का मान उठा रहे हैं, सिग्नेचर करवा रहे थे, पूरा अभियान चलवा रहे थे, सिग्नेचर कीजिए विशेष का दर्जा मिलेगा। हमने भी सिग्नेचर किया था उस वोट पर, क्या पता सिग्नेचर है भी किसको मिटा दिया गया, ठीक है। तो अब नीतीश कुमार के पास बहुत अच्छा मौका है। ये आने वाले वर्तमान में एक चुनाव है जो नीतीश कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2025 में, ठीक है। विधानसभा का चुनाव है। अब विधानसभा के चुनाव से पहले अब हमारे बिहार में, अब बिहार के लिए अगर विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड नहीं करके नहीं दिलाने का काम करेंगे तो यही जनता, बिहार की 14 करोड़ जनता की आबादी जो है, यही जनता को 2025 में बताने का काम करेगा। मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड दे रहे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। अब 61 दिन सरकार है, 6 महीने का टाइम कुछ देगा। 61 दिन सरकार है, 61 दिन के बाद फिर खेला होगा। 3 महीने का बात कर रहे हैं, 61 दिन का बात कर रहे हैं, 61 दिन के बाद नया खेला हो जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मत कीजिए आप, यहाँ देखिए एक नया खेला होगा। क्योंकि राजनीति में हर घंटे एक नया चीज पैदा हो रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है राजनीति में। अब राजनीति में खेला हो रहा है। अनुमान तो आप इस चीज से भी लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिस मंत्रालय का मांग किया था, कहीं ना कहीं वो मंत्रालय नहीं मिला, तो आने वाले टाइम में क्या संभावना है कि हर एक बात को माना ही जाएगा। जैसे अग्नि नीतीश कुमार बोलते हैं कि अग्नि बिल पे समीक्षा होनी चाहिए, 2 मंत्रालय वो हमको और मिलना चाहिए, कहाँ से उस पे होगा? अमित शाह कहाँ पता है आपको? अमित शाह कहाँ पता है? नायडू के घर गए हैं, ठीक है, उसको मनाने के लिए, क्या कि नाराज चल रहे हैं, क्या कि मंत्रालय का जो डिमांड किया था उनको नहीं मिला था, तो अमित शाह वहां गए उनको मनाने के लिए। मनाने में तो एक नंबर है, एक नंबर आदमी है मनाने में, ठीक है। वहां की जनता को मना के वोट ले लिए। भाइयों बहनों मित्रों, मोदी जी की सरकार बना दो, सिलेंडर 450 का हो जाएगा। सरकार बन गई, सिलेंडर वही रेट में है, ठीक है। तो मनाने में तो एक नंबर है, ठीक है। उसको कहते हैं झूठ बोलने का पीएचडी। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ये चीज बोले हैं कि बिहार के लोगों को अगर झुनझुना थमा दिया गया तो वही है ना, मतलब झुनझुना के साथ साथ लॉलीपॉप भी, कि झुनझुना हाथ में बजाओ और लॉलीपॉप मुंह में, कुछ बोलो मत, कुछ बोलो मत, क्या मेरा नाम है मोदी, ठीक है। तो यही टाइम है मोदी को समझाने का, नीतीश बाबू और नायडू जी का यही समय है मोदी जी को समझाने का। उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। बिहार में अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या बिहार में इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं आता है, मोदी नीतीश जी के पास बहुत अच्छा मौका है। अच्छा, कि केंद्र में बैठे हुए हैं। अच्छा, इस पे आप क्या कहें? कहीं ना कहीं अभी लगातार उधर सांसद में, पार्लियामेंट में लोग शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ अब ये भी देखते हैं कि आतंकी हमला हो रहा है रिहायशी इलाकों में, तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार कहाँ सोई है? इस पे कोई ध्यान नहीं है। बजट पे क्या होने वाला है? पिछले टाइम बजट पे जो पैसा खर्च हुआ था, कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार बजट में भी कुछ इजाफा होगा, या फिर इस तरह का जो आतंकी हमला हो रहा है इसके ऊपर हमारी सरकार कुछ सोच रही है? अभी आतंकी हमला हुआ, 2 आतंकवादी मरे, 1 सेना भी हमारे शहीद हो गए, ठीक है। 56 इंच के सीना वाले कहाँ है भाई, कहाँ बैठे हुए हैं? कौन सा एसी का हवा खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन सा ड्रेस पहनेंगे, कौन सा घड़ी मिलवाना है, कौन सा चश्मा मिलवाना है, कौन सा जूता मिलवाना है, इसी का डिसाइड चल रहा है उनका, इसी का डिसाइड चल रहा है उनका। अगर मेरे देश हित के लिए अगर काम करेंगे ना वो, तो मेरे देश का एक जवान शहीद नहीं होगा, ठीक है। जवान वो हौसला, वो
आप तो अग्नि ला के उसका हौसला अब खराब किए भाई। कहीं ना कहीं मोदी जी अगर इस चीज को कहते हैं कि हम जितना भी जो बल होता है और सबसे बड़ा चीज जो बॉर्डर एरिया होता है वहां पे इतना कड़ाई से हम वहां पे अगर लोग वहां पे खड़े हैं, अगर देश की रक्षा कर रहे हैं, तो कहाँ से आके आतंकी घुस आ रहे हैं और इस तरह का हमले को अंजाम दे रहे हैं? कहीं ना कहीं देखिए हर चीज का एक तोड़ होता है, ठीक है। अगर उसी में थोड़ा सा लोग को और फैसिलिटी दिया जाए, ठीक है। हम देखे हैं अभी इलेक्शन ड्यूटी में जो आर्मी के फोर्स या बीएसएफ के फोर्स या सीआरपीएफ के फोर्स जो आए थे, उनको कितने कठिन और कितने सामना उनको करना पड़ता है। जब हमने यहाँ पर देखा, बॉर्डर नहीं है, हमने यहाँ पर देखा, तो सोचिए बॉर्डर पे कैसे करते होंगे, ठीक है। उनको देख के हमको लगा कि भाई ये मेरे देश के जवान है, इनको कितनी बार प्रणाम नमो नमस्ते किया जाए वो मेरे लिए कम है, ठीक है। क्योंकि वो हमारे देश के 140 करोड़ जनता का रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। वो किसी टाइम भी 24 घंटे में किसी टाइम भी शहीद हो सकते हैं, किसी का भी देने लग सकता है उनको। लेकिन मोदी जी 56 इंच के सीना कहने वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान में घुस के हमने मारा 2 बजे रात में, तो पाकिस्तान में घुस के मारे भाई, तब उस तरह का और फैसिलिटी दीजिए आप कि वहां से कोई भी आतंकी, चाहे चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, या कोई भी बॉर्डर का आतंकी हमारे देश में नहीं घुस सके, इसका फैसिलिटी। इसमें क्या बात करते हैं आप, इसमें क्यों नहीं बोलते हैं आप? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते कि पत्रकार बाबू लोग आएंगे, यूट्यूबर लगा रही है, तो हमको बोलने लायक नहीं छोड़े, ताकि स्पीच में पढ़ के देते हैं, ठीक है। हम मुसलमानी पूछेगा, जैसे सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हम पढ़ के नहीं बोल रहे हैं, हम मुसलमानी बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मोदी जी को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनको याद नहीं रहता है कि चौथी फेल है ना, ज्योति फेल है। पूरा दुनिया जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, ठीक है। पूरा हिंदुस्तान जानता है। सर्टिफिकेट दिखा दिए क्या वो? हमेशा खुद बोले कि सर्टिफिकेट सब फर्जी है, तो ये चलकर गुमराह करने का काम है। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है, और जागाने का सबसे बड़ा बधाई जो है ना, किनको दिया था मालूम है? आप सारे यूट्यूबर को। जितने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप लोग हाईलाइटेड किए हैं, वो गोदी मीडिया चाटुकार पत्रकार कभी नहीं दिखाता है। इसलिए आप लोग का बहुत धन्यवाद कि आप सच को और झूठ को दोनों को दिखाने का काम किया, कि किसने झूठ बोला, किसने सच बोला। इसलिए आप लोग का बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं भैया सवाल ही उठाना हुआ ना कि आप सरकार में नहीं फिर भी इतना खुश है। कैसे नहीं खुश रहेंगे भाई, कैसे नहीं खुश रहेंगे? विपक्ष इतना बड़ा है इसलिए खुश। विपक्ष इतना मजबूत है कि सारे मंसूबों में पानी फेर देगा, कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपना बाहुबली दिखा रहे थे, एसी हो गया या फिर आपका ड्राइवर वाला मामला हो गया, कहाँ से भाई ड्राइवर 10 लाख रुपए जुर्माना देगा? कहाँ से देगा? कौन कौन योजना आप लेके आ रहे हैं? अरे योजना लाना, दुबई वाला, सऊदी वाला योजना रही है ना, क्राइम हटेगा यहाँ से, चोरी करने पे हाथ काट देंगे, बलात्कार करने पे फांसी दे देंगे। वैसे वही है कानून, कोई चोरी नहीं करेगा यहाँ पर। चोरी करेंगे, कहीं पकड़ा गया सीसीटीवी कैमरा कहीं पकड़ा गया तो मेरा हाथ कट जाएगा। वो कानून लेके आइए ना। अब एक्सीडेंट वाला एक ड्राइवर जो 5,000, 15,000, 20,000 महीना कमाने वाला, तो 10 लाख में कहाँ से देगा? एक्सीडेंट कर लेगा तब। हाईवे पे मोदी जी चलेंगे ना, तो प्लेन पे चलते हैं, हाईवे पे चलेंगे तब देखेंगे बस वाले का, ट्रक वाले का, और जो पिकअप वाला जो माल इधर उधर ट्रांसफर करता है, ये राज से वो राज, तब उनको समझ में आएगा कि लोग कितने तकलीफ का सामना करता है। तो बिना समझे हुए कानून लेके चले आप यहाँ, सही बात। वजह रही कि जिसकी वजह से पार्टी खुदा से हार गए। देखिए, ये जनता का अपना निर्णय था, ये जनता ने वहां पर क्या बात थी, क्या नाराजगी थी, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि ऐसे संसद से, जो रामकृपाल यादव सांसद थे, जो अपने क्षेत्र में 24 घंटा मतलब 365 दिन में 300 दिन तो जरूर खड़े रहते थे, लेकिन फिर भी उनको जनता ने क्या, उनके भावनाओं को क्या भावना हुआ, क्या उनको मन में आया, किस तरह का वो काम किए। हम तो इतना जानते हैं भाई कि रामकृपाल यादव किसी का सुख और दुख में हमने देखा कि वहां खड़े रहते हैं, हमने देखा कि वहां खड़े रहते हैं। रवि, जिस जगह पे हम हैं, सांसद हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं, इनको हमने चुनाव के बाद, इस बार चुनाव में चेहरा उनका नहीं देखे हैं। इस बार चुनाव में चेहरा नहीं देखे। उम्मीद करते जो 5 साल के संसद बने हैं, आगे भी उनका चेहरा नहीं देखेंगे। हमारे मोहल्ला में, हमारे शहरी इलाके में, हमारे रोड पर कभी भी घूमने नहीं आते हैं। नाली और विकास का काम और बिजली लाइट देखने कभी नहीं आते हैं। संसद का काम क्या होता है भाई? संसद का काम क्या होता है? हमको प्रॉब्लम होगा तो हम आपके दरवाजे पे जाएंगे तो खारिज कर दिया जाएगा। अभी दिल्ली में, अभी मीटिंग में, अभी बीसी है, और आप वोट मांगने के सीधे में दरवाजा पे आ जाइएगा, अपना लोगो थमा दिएगा, पंपलेट थमा दिएगा मेरे नाम का कि आइए इसी को वोट दीजिए, और उसके बाद पूरा कहाँ गए?